ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, जो भाद्रपद पूर्णिमा पर शुरू होकर अश्विन माह की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृ भाद्रपद पूर्णिमा पर ही यमलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक अपने परिजनों द्वारा अर्पित किए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि को ग्रहण कर सपितृ अमावस्या पर वापस पितृलोक को चले जाते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक के यह पूरे 16 दिन पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए इन्हें पितृपक्ष कहा जाता है। कहते हैं पितृपक्ष के दौरान पितृ अलग अलग रूप में अपने परिजनों से मिलने आते हैं और उनके द्वारा भेंट किए गए भोजन इत्यादि को ग्रहण करते हैं। पितरों के खास 5 रूप माने गए हैं, जिनमें से एक ब्राह्मण के रूप में पितृ आते हैं, दूसरा गौ माता में पितृ का वास होता है, इसलिए पितृपक्ष में गौ माता को भोजन कराया जाता है। तीसरा कौआ, चौथा कुत्ता यानी कि श्वान और 5वां होता है चींटियां। चींटियां पितरों का स्वरूप मानी जाती हैं। शास्त्रों में भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है और चींटियों में भगवान विष्णु मां लक्ष्मी का वास होता है। पितृपक्ष के दौरान घर में निकलने वाली चींटियां भविष्य के कुछ संकेत देती हैं। यह संकेत पितरों द्वारा अपने परिजनों को पहुंचाए जाते हैं। कई बार हम चींटियों का निकलना सामान्य समझते हैं और कई बार इनके निकलने से हमें परेशानी भी होती है। लेकिन दोस्तों, पितृपक्ष में चींटियों का घर में आना सामान्य बात नहीं है। चींटियां घर में पितरों की कृपा से ही आती हैं। अगर पितृपक्ष के दौरान आपके घर में चींटियां निकल रही हैं, तो इसका मतलब है आपके पितर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। चींटियां लाल हैं या काली हैं, इसका भी अलग अलग महत्व होता है। चींटियों का रंग भी मायने रखता है। चींटियां ऊपर जाने का मतलब अलग होता है और नीचे आने का मतलब अलग होता है। अगर आपके घर में कहीं पर भी लाल चींटियां दिखाई दे रही हैं, तो आप सावधान हो जाइए। इसका मतलब है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। लाल चींटियां अशुभ का संकेत मानी जाती हैं। भविष्य की परेशानियां, विवाद, धन से खर्च होने के संकेत भी लाल चींटियां देती हैं। अगर लाल चींटियां आपके घर में आ रही हैं, तो यह सभी अशुभ काम आपके साथ हो सकते हैं। लेकिन लाल चींटियां अगर मुंह में अंडा लेकर घर आ जाएं, तो यह अच्छे संकेत माने जाते हैं। चींटियों का मुंह में अंडा लेकर घर आना, चाहे वह लाल हो या काली, इसका मतलब है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। वहीं अगर काली चींटियां आपके घर आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पितर आपसे बहुत खुश हैं और सुख और ऐश्वर्य का संकेत दे रहे हैं। काली चींटियों को खाना खिलाना भी शुभ माना जाता है। अगर चावल के भरे बर्तन से चींटियां निकल रही हैं, तो यह भी शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि कुछ ही दिनों में आपकी धन वृद्धि होने वाली है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होने जा रही है। काली चींटियां आने से भौतिक सुख वाली चीजों के लिए भी शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में चींटियां दक्षिण दिशा यानी कि साउथ की तरफ से आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पितर आपके घर आए हैं। ऐसे में आपको अपने पितरों को भोजन कराना चाहिए। आपको चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर भोजन में देना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। दक्षिण दिशा में ही पितृ लोक है। दक्षिण दिशा से चींटियों का घर में प्रवेश करना पितरों का आगमन माना जाता है। वहीं अगर पितृपक्ष के दौरान एकदम से लाल चींटियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो इसका मतलब है आपके पितर आपसे नाराज हैं। ऐसे में आपको अपने घर से बाहर जाकर, खासकर पीपल वृक्ष के पास जाकर आटा और शक्कर मिलाकर चींटियों के लिए भोजन अवश्य ही डालना चाहिए। अगर घर में भी ज्यादा चींटियां हैं, तो भी आपको उनके खाने के लिए खाद्य पदार्थ अवश्य डालना चाहिए। अगर आपके घर में पितृपक्ष के दौरान चींटियां भूखी रहेंगी, तो इसका मतलब है कि आपके पितृ भी अतृप्त रहेंगे।
और यह अशुभ संकेत माना जाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए चींटियों को भोजन अवश्य कराएं और ध्यान रखें किसी भी प्रकार से चींटियों को नुकसान ना पहुंचे। चींटियां घर में ऊपर की ओर जा रही हैं, किसी दरवाजे या दीवार पर ऊपर की ओर चढ़ रही हैं, तो यह शुभ संकेत है। इसका मतलब है आपके पितर आपको संकेत दे रहे हैं कि आपका विकास और प्रगति जल्द ही होने वाली है। अगर चींटियां नीचे की तरफ उतर रही हैं, तो यह घाटे का संकेत है। ऐसे में आपको पितरों से माफी मांगकर पितृदोष से मुक्ति के उपाय करने चाहिए। इसके लिए आप रोजाना पीपल वृक्ष पर जल चढ़ा सकते हैं, अपने घर में दक्षिण दिशा में दीपक जला सकते हैं या फिर ब्राह्मण को बुलाकर श्राद्ध तर्पण और पिंडदान भी कर सकते हैं। दक्षिण और पश्चिम दिशा के अलावा अगर चींटियां आपके घर में उत्तर दिशा से आ रही हैं, तो यह शुभ संकेत है। यह मां लक्ष्मी के प्रसन्न होने का संकेत है। इसका मतलब आपके घर से धन संबंधी समस्या जल्द ही दूर होने वाली है। अगर पूर्व दिशा से चींटियां आपके घर आ रही हैं, तो यह सकारात्मक सूचना का संकेत है। घर में जहां पर सोना रखा है या कीमती चीजें रखी हैं, आप रुपए पैसे रखते हैं, उस जगह से अगर काली चींटियां निकलें, तो यह अत्यंत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि स्वर्ण आदि धन में वृद्धि होने वाली है। अगर चींटियां छत से निकलें, तो इसका मतलब होता है कि शीघ्र ही धन, संपत्ति और भौतिक चीजों में इजाफा होने वाला है। घर में कम संख्या में काली चींटियों की मौजूदगी घर में सुख शांति समृद्धि के लिए सकारात्मक संकेत है। ये पितरों की प्रसन्नता का भी संकेत है। लेकिन अगर चींटियां अधिक मात्रा में हो जाएं, तो यह एक अशुभ संकेत है। पितृपक्ष के दौरान बहुत अधिक संख्या में आपके घर में अगर चींटियां हैं, तो आपको अपने घर से बाहर जाकर किसी सुनसान स्थान पर या ऐसे स्थान पर जहां पर चींटियां रहती हैं, वहां पर आपको आटा और शक्कर मिलाकर चींटियों के लिए डालना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की नाराजगी समाप्त होती है और पितृ तृप्त होते हैं। अधिक संख्या में चींटियां दिखने का मतलब है कि पितृ नाराज है और वह अतृप्त है। घर के अंदर काली या लाल चींटियों का झुंड दिखाई दे, तो इसका मतलब बड़ी दुर्घटना होने का संकेत होता है या फिर घर के अंदर बीमारियों के आने का संकेत भी इसे माना जाता है। जब भी पितृपक्ष के दौरान आपको चींटियों का झुंड अपने घर में दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपसे कोई गलती हो गई है। आपको गलतियों की क्षमा मांगकर पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध तर्पण पिंडदान अवश्य ही करना चाहिए। रोजाना चींटियों को आटा और शक्कर अवश्य ही खिलाना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पितृ चींटियों के रूप में भी अपने परिजनों से मिलने आते हैं। इसलिए दोस्तों, पितरों द्वारा दिए गए इन संकेतों को नजरअंदाज ना करें और पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए चींटियों को भोजन अवश्य कराएं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।